अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आज के शो में अली हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज में। पाकिस्तान टीम व्हाइट वॉश से तो बच गई, लेकिन कहीं ना कहीं आज बाबर आजम की जिस तरह से बैटिंग नजर आई उससे पाकिस्तानी फैंस काफी ज्यादा मॉरली तौर पर डाउन नजर आए और सोशल मीडिया में इवन जो बाबर आजम के फैंस हैं वहां से भी बाबर आजम को शदीद क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और बाबर रिजवान दोनों ही को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। स्पेशली उनकी T20 को अप्रोच को लेकर बात की जा रही है। पड़ोसी मुल्क भारत में जायसवाल हैं, विराट कोहली, इसके कंपैरिजन किया जा रहा है कि बड़ा कंपैरिजन किया जाता है। क्या ये जस्टिफाई करता है जो बाबर की परफॉर्मेंस है? कुछ उस पर बात करेंगे। इसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के वाले से बड़ी खबर आ रही है भाई। बड़ा खिलाड़ी इंग्लैंड का छोड़ के चला गया इंडिया, क्या वजह बनी और अब रिप्लेसमेंट पे कौन आएगा, कुछ उस पर बात करेंगे। सानिया मिर्जा भी बिल आखिर और उनकी फैमिली ने शोएब मलिक को जवाब दिया है, रिस्पॉन्ड किया है। काफी आप कह लो कि कठिन, मुश्किल और हार्ड टाइम चल रहा है और ये उनके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से भी पता चल रहा होता है, तो उस पर भी उनकी फैमिली ने कुछ रिस्पॉन्ड किया, मुबारकबाद भी दी शोएब मलिक को। कुछ उसके हवाले से बात करेंगे और भी खबरें हैं। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा फेसबुक का पेज क्रिकेट की दुनिया आपको मिल जाएगा। फेसबुक पे जाके वहां जाके सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। चलिए सबसे पहले बात आगाज करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को लेकर। आज जो हैरी ब्रूक्स के वाले से बड़ी खबर आ गई है और उनको कुछ पर्सनल काम थे जिसकी वजह से ईसीबी ने कंफर्म किया है कि वो रवाना हो रहे हैं और वो अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं खेल सकेंगे। पहले तो बताया गया कि वो थ्रू आउट पूरी टेस्ट सीरीज में नहीं होंगे, फिर बाद में कन्वे किया गया मैसेज कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ मैचेस जो हैं उसके लिए वो नहीं अवेलेबल होंगे और बाद में लेटर वो ज्वाइन कर लेंगे। अलबत्ता अगले 24 घंटे के अंदर जो है वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। फॉरन से फ्लाइट पकड़ रहे हैं डॉन लॉरेंस और वो टीम इंग्लैंड को ज्वाइन कर लेंगे इन इंडिया और फिर इंग्लैंड और आपकी जो इंडिया की सीरीज है उसमें में नजर आएंगे। साथ साथ ये भी अपडेट आ रही है कि जो इंग्लैंड है उसने इंडिया के अगेंस्ट प्लान बना लिया है और प्लान बनाया जॉय रूट का। जॉय रूट बल्लेबाजी में तो आप कह लो कि इंडिया को कठिन और मुश्किल वक्त देंगे ही देंगे, लेकिन अब वो विद द बॉल भी इंडिया को फंसाएंगे भाई, क्योंकि बेन स्टोक्स जो इतना बॉल नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा उनको मसले मसाइल भी चल रहे हैं। तो अब नया ऑलराउंडर जॉय रूट जो हमने देखा है कि लास्ट भी जब दौरा था तो इंग्लैंड की तरफ से बड़ी 4-4, 5-5 आउट कर रहे थे, बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कर रहे थे रूट। तो अब ऑफ स्पिन का जादू दिखाएंगे और इंडिया में एक अहम आप कह लो कि जिसे भूमिका बोलते हैं या अहम रोल कहते हैं वो अब निभाएगा जॉय रूट। और इंग्लैंड ने फैसला कर लिया स्टोक्स ने कि जो इंडिया के अगेंस्ट अप्रोच होगी वो एग्रेसिव अप्रोच होगी, बेस्ट बॉल खेला जाएगा इंडिया में, चाहे 100 पर आउट हो या 400 पर हो, लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाएगी। तो देखते हैं, मजेदार टेस्ट सीरीज होनी है, क्या बनता है उस पर मजा आएगा। खैर इसके बाद जो दूसरी खबर आ रही है वो आ रही है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दौरान सुबह मैच खेला गया, बड़ी बेहतरीन किस्म की जो परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान ने और हम क्या कह के थक गए थे शाहीन को कि इफ्तिखार को ओवर दो, इफ्तिखार को ओवर दो। आज अब देखो इफ्तिखार को ओवर कराया उसने, अब बेहतरीन बॉलिंग की, मैच जीतने वाली पाकिस्तान को परफॉर्मेंस दिखाई और देखें पाकिस्तान जीता भी। स्पिन पाकिस्तान का अच्छा चला आज और लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम की जो आज इंटेंट नजर आई T20 में कुछ 24 बॉलें खेल गए, 30-24 बॉलों पे 12-13 रन बनाए। मतलब T20 में ऐसी इनिंग तो आप कहो कि आप अपना बल्ला मार दो विकेट पे। इवन मैं सुबह अपने कुछ 1-2 फ्रेंड्स से उनके साथ ब्रेकफास्ट पे गया हुआ था, वहां पे मैच देख रहा था, तो हम यही बात कर रहे थे कि यार ये बल्ला विकेट मार के आउट हो जाए बाबर इस टाइम। और बाबर आजम ने 2 बार अपने आप को बिल्कुल आउट करने की कोशिश भी दी कि मैं आउट हो जाऊं, लेकिन पता नहीं न्यूजीलैंड पे ऐसा लग रहा था कि जान के उनको आउट नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए बाबर आजम। कहीं ना कहीं ये मैसेज आ गया कि पाकिस्तान को अगर अपनी T20 में कुछ करना है तो आप बाबर रिजवान को एक साथ तो 11 में नहीं खिला सकते। ये बात तो कंफर्म होती जा रही है। अगर आप 11 में प्लेइंग 11 में बाबर और रिजवान दोनों को 11 में खिला रहे हो तो इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान एक नेगेटिव अप्रोच के साथ जा रहा है, पाकिस्तान की टीम सही सिमत में नहीं जा रही है। क्योंकि हमने देख लिया कि रिजवान रन बनाते हैं लेकिन वो पाकिस्तान टीम को नहीं देखते, वो रैंकिंग के लिए खेल रहे होते हैं, हल्का सा उनका नंबर छेड़ दो, मीडिया में आके बयान देते हैं। उन्होंने कहा जी मेरी और बाबर की जोड़ी छोड़ी है इसलिए पाकिस्तान का ये हाल है। भाई आज तो 3 बॉलें उस गरीब के बच्चे ने खेल ली थी, हसीबुल्ला ने, वो 3 बॉलें आप हटा दो तो बाकी जो 6 ओवरों में आपने क्या पटा वो हमें दिखा दो। 3 ओवरों में पाकिस्तान का 3 रन था भाई, 3 ओवरों में 3 रन था ऑलमोस्ट। ये पाकिस्तान की हाल थी 2.5 बॉल्स पे 3 ओवर ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने 3 रन बनाया और बाबर रिजवान साहब खेल रहे हैं। बाबर आजम ने 12 आई थिंक गेंदों पे कोई 1 रन बनाया। पहला रन पाकिस्तान ने 2 ओवरों के बाद पहला रन खाता खोला है। मतलब इतनी बेकार किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं बाबर रिजवान, इतनी बेकार क्रिकेट। और अगर माफ कीजिएगा अब जो लोग आके स्टैट दिखाएंगे ना मुझे कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दोनों का स्टैट देख लो, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट दोनों का स्टैट देख लो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्टैट देख लो, बिल्कुल, फिर मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आप दोनों की बॉलिंग देख लो। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिन्होंने रन बनाए थे
उसमें रबाडा था, उसमें नोकिया था, उसमें कॉटजी था, उसमें कौन था, उसमें मगाला था, उसमें विलियम्स था, उसमें साउथ अफ्रीका के सी टीम और डी टीम के बॉलर थे। फिर आप बोलोगे अच्छा इंग्लैंड के अगेंस्ट रन बनाया था इन पाकिस्तान, हाँ मैं बोलूंगा मार्कवुड था उसमें कौन था, उसमें इंग्लैंड के काउंटी के भी सी क्लास के बॉलर थे, ल्यूक शूक बॉलर थे। वो जिस दिन मार्कवुड खेलता था उस दिन आप देख लो रन कहां पर आए हैं। फिर आप बोलोगे अच्छा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन बनाए हैं, मैं बोलूंगा न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी जब आईपीएल खेलने चले जाते हैं तो फिर बिल्कुल हमारे स्टैट्स भी बनते हैं, हमारे रिकॉर्ड भी बनते हैं। तो बात यह है कि उस टाइम रन बनाना जब उनकी टीम इन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आप बोलोगे पाकिस्तान घर पे सीरीज जीत गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ 2-1 से, वो भी आप देख लो, स्टार था, हेजलवुड था, पैट कमिंग्स था, कौन था भाई, वार्नर था, मतलब उसमें भी अगर आप देखो जो मेन प्लेयर नहीं होंगे तो हमारी कहानी बन जाएगी। ये बड़ी फिर आज में एक्सक्यूज ये भी दे देते हैं कि यार हमने थोड़ी रोका था उनको, हमने थोड़ी मना किया था कि वो ना आए। मतलब ठीक है हमने थोड़ी रोका था लेकिन उस बेस पे, और ये मैं नहीं कह रहा जीत, चलो फिर भी जीत होती है, लेकिन उस बेस पे आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बस अब ये सबसे बेस्ट प्लेयर है, किसी यंगस्टर्स को नहीं आने देना, ये उससे भी प्लेयर बड़ा है, ये उससे भी बड़ा प्लेयर है। आप देखो कि फखर जमान एक स्टाइलिश प्लेयर है लेकिन पाकिस्तान में उसको इज्जत नहीं दी जाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फखर जमान ने पाकिस्तान में अगर ये जितने खिलाड़ी हैं सबसे बेहतर फखर जमान है, जो अग्रेसिव भी खेलता है, उसकी परफॉर्मेंसेज भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना फैंस उसकी इज्जत करते हैं, जो हकीकत बात है, उसको स्टार मानते हैं, ना उसको आप कह लो कि मीडिया में कोई माना जाता है। मतलब उसके रन आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं, क्या हो गया, ठीक है आ गए। बाबर रिजवान अगर 30 भी बना ले और वो सेंचुरी बना ले तो आप यकीन करोगे कि ये बोलेंगे जो 30 उसने बनाए हैं बाबर रिजवान ने वो ज्यादा बड़े रन है। और ये फैंस बोलते हैं, लिटरली ये मीडिया हाउसेज ये बात करते हैं, आप ये देख लो। इवन अगर आप देखो कोई बड़े बड़े जो मैच होंगे उसमें फखर का रोल होगा तो उसको कभी भी कोई क्रेडिट नहीं देगा, ना फैंस देंगे ना कोई देगा। क्यों? उसकी बड़ी कंपेन्स नहीं है, उसकी बड़ी मार्केट टीमें नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी आप कह लो कि बेइज्जती वाली बात है, बड़ी अफसोस वाली ये चीज बात है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। खैर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच गया और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक जीत गया। अब आगे लीगें प्लेयर से खेलने हैं, सारे प्लेयर लीगें लूगें खेलने जा रहे हैं। बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट तो छुट्टी है, ना इंटरनेशनल कोई क्रिकेट हो रही है अब, तो ये हमारी बदकिस्मती है। अब 2 महीने कोई क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान के इंटरनेशनल, 1-1.5 महीना अभी लीगें खेलेंगे, फिर 1 महीना पीएसएल चलेगा, फिर उसके बाद बात होगी कोई इंटरनेशनल सीरीज की, वो न्यूजीलैंड के साथ आपकी सीरीज होगी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है सानिया मिर्जा ने बिल आखिर बात की, उन्होंने शोएब मलिक के हवाले से और अपने हवाले से उनके फादर ने स्टेटमेंट जारी किया, एक प्रेस रिलीज जारी की जहां पर उन्होंने बताया जी कि सानिया मिर्जा फैंस रिक्वेस्ट की उनके फादर ने कि काइंडली सानिया मिर्जा को थोड़ी प्राइवेसी दी जाए। वजह उन्होंने बताई कि जो सानिया मिर्जा वो काफी डिस्टर्ब भी हैं और वो अपनी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल जो लाइफ है उसको प्राइवेट रखना चाहती हैं। साथ उन्होंने शोएब मलिक को कंग्रेचुलेट किया, उन्होंने कहा कि शोएब मलिक की जो उनकी वेडिंग है उस पर उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। अच्छी बात यह है, जो रियलिटी वाली बात है, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि सानिया और शोएब की उन्होंने कंफर्म भी किया कि डाइवोर्स हो गई है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि दोनों ने उसके बाद भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इंस्टाग्राम वगैरह पे दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया है, हर जगह दोनों ने एक दूसरे को आप कह लो कि कहीं से भी अनफॉलो वगैरह नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया, दोनों ने रिटर्न में लिखा हुआ है, मतलब म्यूचुअली आप कह लो डिसाइडेड करके ये डाइवोर्स लिया है कि हम दुबई में मिलेंगे, मुलाकात भी करेंगे, अपने बेटे की कफालत जो उसकी परवरिश अब मिलजुल के करेंगे दोनों। वैसे वो अजहान जो सानिया के पास रहेंगे लेकिन शोएब से भी मिलने की उनको इजाजत होगी। और बड़ा ये अच्छी बड़ी चीज है कि दोनों ने अच्छे आप कह लो कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके अच्छे तरीके से जो है वो अलग इख्तियार किया। दोनों जाहिर है शायद क्योंकि दोनों अलग अलग रहते थे, मिलना जुलना कम था और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, फिर दूरियां तो आती हैं और ये होना था और ये हो गया। काफी इंडिया में कहा जा रहा है सानिया मिर्जा को कि देखो जी तुमने पूरे इंडिया से लड़ाई की, शोएब से तुमने शादी की, तुम्हें क्या मिला एंड में, काफी ये भी कहा जा रहा है उनको, लेकिन ये बात नहीं होती है, बात किस्मत की होती है, जोड़े बनते हैं और उसके बाद इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, लहदगियां भी होती हैं, रिश्ते भी बनते हैं। सानिया को भी मे भी कोई इंडिया में उनको अच्छा उनको मिल जाएगा, उसके साथ आगे वो जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जाहिर है बात यही है कि दोनों कमिटमेंट से पूरी उतर नहीं सके। सानिया का भी अगर आप देखो एटीट्यूड था, उस तरह से नहीं मिलते थे या पाकिस्तान वो नहीं आती थी, क्योंकि जाहिर है वो उनकी भी कमिटमेंट्स, आप उनको भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते, वो भी इंडिया के एम्बेसडर है, वो भी स्टार है, वो कैसे पाकिस्तान आती। कल इसमें बड़ी बात भी की थी, तो ये चीजें बड़ी डिफरेंट थी। और शोएब मलिक का भी आप देखो तो उनके भी कहा जा रहा था कि काफी पाकिस्तान की शोबिस में उनका भी बड़ा इंटरेक्शन था। बहरहाल जो भी कहो आप, एट द एंड हकीकत यह है कि आप दोनों अलग-अलग हो चुके हैं और अच्छी बात यह कि दोनों ने अच्छे नोट पे एक दूसरे से एंड किया है। आई होप कि आज का शो हमारा आया पसंद कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट शो में हमारे साथ मौजूद होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।